स्वागत है आपका एक बार फिर और आईपीएल सीरीज में एक और खास टीम पर पूरे फैक्ट्स और स्टैट्स के साथ एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर मैं आपके साथ हाजिर हूं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम बात करने वाले हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम की। ये टीम भले ही फफ डू प्लेसी की कप्तानी में आईपीएल के सीजन 16 में खेलती हुई दिखाई देगी, लेकिन आईपीएल 2023 का विराट मिशन हम इसीलिए इससे कह रहे हैं क्योंकि इस टीम की पहचान आज भी विराट कोहली ही है। वो विराट कोहली जो कि इंडियन क्रिकेट के सबसे बड़े पोस्टर बॉय हैं, आरसीबी की पहचान है। तो क्या इस बार आईपीएल के सीजन 16 में विराट कोहली का ये ख्वाब पूरा होने वाला है? चलिए इसी पर एक बार नजर डालते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं 2013 से आईपीएल में आरसीबी के प्रदर्शन की। और 2013 में क्यों कह रहा हूं, इससे पहले भी तो 2008 से आरसीबी आईपीएल में खेलती रही है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि 2013 में पहली बार विराट कोहली ने आरसीबी की कप्तानी संभाली थी। इससे पहले भी वो खेलते रहे हैं, लेकिन 2013 में वो पहली बार कप्तान बने थे। और उसके बाद से अगर आप सिलसिलेवार ढंग से आईपीएल में आरसीबी के प्रदर्शन को देखें तो 2013 में 9 टीमें थी, 9 में से 5वें स्थान पर रही थी। लीग स्टेज पर टीम बाहर हो गई थी। 14 में 7वें पायदान पर रही 9 टीमें थी। 15 में वापस 8 टीमें हुई, लेकिन 15 में तीसरी पोजीशन पर आई। ये मैं आपको बता रहा हूँ, प्ले ऑफ तक पहुंची थी ये टीम। 2016 में रनर अप रही और ये विराट कोहली की कप्तानी में एक बहुत ही क्लोज मौका था आरसीबी के लिए चैंपियन बनने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2016 के बाद ऐसा नहीं हो पाया। 2017 में 8वें पायदान पर रही लास्ट स्टेज पर, 2018 के अंदर 6वें, 2019 में 8वें और उसके बाद 2020 में 4थे पायदान पर आई। लेकिन आप देखिए जो पिछले 3 साल रहे हैं, 2020, 21 और 22, ये पिछले तीनों जो साल रहे हैं, पिछले सीजन रहे हैं, इनमें विराट कोहली 2 बार कप्तान रहे, 20 और 21 में, और तब भी प्लेऑफ में पहुंची। और जब 2022 के अंदर फफ डू प्लेसी कप्तान बने तब भी आरसीबी प्लेऑफ तक पहुंची। यानी कि ओवरऑल अगर देखें तो कंसिस्टेंसी यहां पर पिछले 3 सालों में जरूर देखने को मिली है, लेकिन हाथ को आया मुंह ना लगाया। बहरहाल क्या इस बार 2023 में ऐसा हो सकता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उन खिलाड़ियों की जिन्हें की सीजन 16 के लिए आरसीबी ने अपनी टीम के लिए फिट नहीं समझा, जिन्हें रिलीज कर दिया गया था क्योंकि रिप्लेसमेंट लाई गई, टीम को और मजबूत बनाने की कोशिश की गई। तो जेसन बेरेंडॉर्फ को बाहर किया गया, शेरफन रदरफोर्ड को बाहर किया गया और 3 डोमेस्टिक खिलाड़ियों अनीशुर गौतम, चामा मिलिन और लवनीत सिसोदिया को टीम से बाहर किया गया। लेकिन क्या जेसन बेरेंडॉर्फ और शेरफन रदरफोर्ड की राइट रिप्लेसमेंट आई? ये हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम नजर डालते हैं उन रिटेन्ड खिलाड़ियों पर जिन्हें टीम में रखा गया। क्योंकि पिछले सीजन तक 23 खिलाड़ी थे, लेकिन 2023 के लिए 25 खिलाड़ियों के, यानी 2 एक्स्ट्रा खिलाड़ियों को टीम में रखा गया। तो पहले विदेशी खिलाड़ी जिन्हें रिटेन किया गया, फफ डू प्लेसी, ग्लेन मैक्सवेल, वनिंदु हसरंगा, फिन एलन, जॉश हेजलवुड, डेविड विली, ये 6 विदेशी खिलाड़ियों को रिटेन किया गया। तो विराट कोहली, सुयश प्रभुदेसाई, रजत पाटीदार, दिनेश कार्तिक, अनुज रावत, शहबाज अहमद, हर्षल पटेल, करण शर्मा, महिपाल लोमरो, मोहम्मद सिराज, सिद्धार्थ कौल और आकाशदीप सिंह। तो ये खिलाड़ी हैं जिन्हें कहीं ना कहीं आरसीबी ने सीजन 16 के लिए अपनी टीम में रिटेन रखा। अब ऑक्शन में किन खिलाड़ियों को खरीदा गया, एक बार फिर उस पर नजर डाल लेते हैं। तो अब यहां पर लाए हैं विल जैक्स और रीस टॉपले को। यहां पर आप कह सकते हैं कि ये जो 2 इंग्लिश क्रिकेटर्स इस टीम के अंदर आए हैं, ये क्या इस बार गेम चेंजर साबित हो सकते हैं आरसीबी के लिए? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। विल जैक्स ने इंग्लैंड के पाकिस्तान दौरे पर अपना इंटरनेशनल टेस्ट डेब्यू किया था और वहां पर उनकी जो परफॉर्मेंस थी, इंग्लैंड की जीत के लिए बहुत अहम रोल निभाया था उन्होंने अपने इस प्रदर्शन में। और रीस टॉपले को तो आप जानते ही हैं, ऊंचे कद के इंग्लिश गेंदबाज हैं और जिस तरह से उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है इंग्लैंड के लिए अब तक खेलते हुए, ये कह सकते हैं कि T20 स्पेशलिस्ट गेंदबाज हैं इस टीम के लिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कमोवेश इन 2 में से एक तो आपको खिलाड़ी प्लेइंग 11 के अंदर आरसीबी में जरूर नजर आएगा। लेकिन अगर डोमेस्टिक प्लेयर्स की बात करें तो हिमांशु शर्मा, सोनू यादव, अविनाश सिंह, राजन कुमार और मनोज भंडागे, इन खिलाड़ियों को यहाँ पर आरसीबी ने ऑक्शन में खरीदा है। बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगा कि इनसे अभी बहुत ज़्यादा उम्मीदें कर सकते हैं, लेकिन हाँ, मनोज भंडागे जो एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जिनको आप शायद कुछ मैचेस में खेलते हुए देख सकते हैं। तो यहाँ पर आरसीबी की टीम काफ़ी मजबूत हुई है। तो यहाँ ऑक्शन जो है आरसीबी का एक फेयर अपॉर्चुनिटी थी टीम को मजबूत करने के लिए। लेकिन अब आरसीबी की कमजोरी की बात यहां पर कर लेनी जरूरी, क्योंकि क्या आईपीएल में इस बार आरसीबी में कमियां हैं जिस पर वर्क करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो विराट कोहली के प्रदर्शन पर बहुत ज्यादा ये टीम निर्भर करती है। जी हाँ, अगर विराट प्रदर्शन कर रहे हैं तो आरसीबी अच्छा कर रही है। विराट अगर जल्दी आउट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आरसीबी की जो टीम है वो क्रैश कर जाती है। यहां पर विराट कोहली के प्रदर्शन से कहीं ना कहीं डायरेक्ट लिंक्ड है
तो इस कमी से उबरने की ज़रूरत होगी, चाहे वो फाफ डू प्लेसी हो क्योंकि वो पारी का आगाज़ करेंगे मोस्ट लाइकली आईपीएल 16 में विराट के साथ में। तो उन दोनों को समझना होगा कि टीम के दो बड़े खिलाड़ी जब पारी का आगाज़ करने के लिए आ रहे हैं तो किस तरह से टीम की इनिंग को बिल्ड करें। स्पिनर्स में हसरंगा का बैकअप नहीं है इस टीम के पास, क्योंकि इस टीम के अगर हम गेंदबाजों की बात करें तो आरसीबी के पास में ऐसा कोई भी बड़ा गेंदबाज नहीं है जिसके बारे में हम कहें कि अगर हसरंगा आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं या फिर इन्हें चोट लग जाती है तो उनका बैकअप क्या होगा। वनिंदु हसरंगा पिछले सीजन आरसीबी के सबसे ज़्यादा लीडिंग विकेट टेकर थे। राजस्थान रॉयल्स के युजवेंद्र चहल के बाद हाईएस्ट विकेट टेकर गेंदबाज रहे स्पिनर्स में भी। तो कहीं ना कहीं हसरंगा से इस बार उम्मीदें तो हैं, लेकिन बैकअप क्या आरसीबी के पास है या नहीं, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि अगर हम आरसीबी के गेंदबाजों को देखते हैं तो आरसीबी की टीम में करण शर्मा और शाहबाज अहमद, ये दो ऐसे और भारतीय स्पिनर्स हैं जिनको टीम के अंदर रखा गया है। और अगर वानिंदु हसरंगा अनफॉर्चुनेटली फॉर्म से बाहर हो जाते हैं या फिर घायल हो जाते हैं तो फिर इन दोनों को ही प्लेइंग 11 में रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक कमी इस टीम की ज़रूर दिखाई देती है। बाकी अगर हम बात करें अगली कमी की तो तेज़ गेंदबाजी के बहुत सारे विकल्प इस टीम के पास हैं। यानी कि कहते हैं ना टू मैनी कुक्स स्पॉइल द डिश या फिर प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, ये इस टीम के साथ हो सकता है। एक नहीं दो नहीं कई तेज़ गेंदबाज इस टीम के पास है। डोमेस्टिक खिलाड़ियों में भी ज़्यादातर जो ऑलराउंडर्स को टीम में लाया गया है वो ज़्यादातर खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि तेज़ गेंदबाजी करते हैं। और इंग्लिश गेंदबाजों को तो यहाँ पर टीम में लाया ही गया है और पहले से ही इस टीम के पास में अच्छे तेज़ गेंदबाज। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि प्लेइंग 11 में ज़्यादा ऑप्शंस का होना इस टीम को फाइनल 11 चुनने के लिए कंफ्यूज कर सकता है। और आखिरी जो कमी मैं कहूँगा इन 4 कमियों के बाद में वो है AB डिविलियर्स का अब तक विकल्प आया नहीं है। AB डिविलियर्स मिस्टर 360 आरसीबी के सबसे बड़े मैच विनर्स में से एक, जब से उन्होंने रिटायरमेंट लिया है आईपीएल से, आरसीबी उनकी कमी की भरपाई नहीं कर पाई है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े गेम चेंजर थे और AB डिविलियर्स शायद आरसीबी को तो दोबारा नहीं मिल पाएंगे, किसी भी टीम को नहीं मिल सकते, उतने बड़े खिलाड़ी थे। लेकिन कहीं ना कहीं किसी दूसरे खिलाड़ी को स्टेप अप करना होगा AB डिविलियर्स की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए, या फिर मुझे लगता है दिनेश कार्तिक जो कि इस टीम के अंदर विकेट कीपर बैटर है, तो वो फिनिशर का रोल यहाँ पर निभाने के लिए किसी ना किसी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करने की ज़रूरत होगी। अब बात कर लेते हैं ताकत की आरसीबी की। तो आरसीबी की जो ताकत है सबसे पहले तो यह है कि T20 के स्पेशलिस्ट बल्लेबाज, यहाँ पर T20 के स्पेशलिस्ट बल्लेबाज हैं, एक नहीं दो नहीं कई हैं। तो ये टीम की जो स्ट्रेंथ है इसकी बल्लेबाजी है। अगर आप टॉप ऑर्डर से ही देखें तो फाफ डू प्लेसी हैं या फिर विराट कोहली हैं, ये अगर इस टीम की बल्लेबाजी की ताकत है। तो T20 क्रिकेट के अगर स्पेशलिस्ट में देखें तो आपके पास में रजत पाटीदार हैं, सुयश प्रभुदेसाई हैं, इसके अलावा फिन एलन, दिनेश कार्तिक और तो और सबसे ऊपर ग्लेन मैक्सवेल, इनको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं। और जो डेविड विल जैक्स जैसे ऑलराउंडर्स हैं, ये भी इस टीम की एक अच्छी बैटिंग स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कप्तान की। तो फाफ डू प्लेसी जैसा अनुभवी कप्तान होना इस टीम के लिए एक एडिशनल एडवांटेज है। विराट कोहली की करंट फॉर्म, क्योंकि जिस तरह से T20 और ODI में उन्होंने वापस अपनी फॉर्म को पाया है, इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 किए हैं, वो फॉर्म IPL में आरसीबी के लिए कहीं ना कहीं सोने पर सुहागा रहेगी। और विदेशी खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन, क्योंकि इस टीम में ऐसे विदेशी खिलाड़ी हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको एक कंप्लीट टीम देते हैं। अगर आपको गेंदबाज को रखना है तो आप एक गेंदबाज को रखिए, अगर आप प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूं विदेशी, तो आप एक ऑलराउंडर को उठा सकते हैं। तो यहाँ पर मोर और लेस आपका प्लेइंग 11 जो है कन्फ्यूज़न वाला नहीं रहेगा। फर्स्ट चॉइस जो विदेशी प्लेयर्स हैं वो आपके फाइनल हैं। और मजबूत गेंदबाजी अटैक है क्या, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, इस टीम के पास में एक अच्छा बॉलिंग अटैक है। हसरंगा अगर पूरी सीज़न फॉर्म में रहते हैं, फिट रहते हैं, तो उनसे अच्छा आपके पास में स्पिनर नहीं होगा। साथ में शाहबाज अहमद होंगे, करण शर्मा भी हैं, तो स्पिन आपके पास में अच्छी है, गेंदबाजी तेज़ गेंदबाजी आपकी अच्छी है, ऑलराउंडर्स आपके पास में अच्छे हैं। व्हाट एल्स यू कुड आस्क फॉर। बहरहाल अब IPL के लिए जो सीज़न के लिए पूरी की पूरी टीम है उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए जो येलो बॉक्सेस में जो नाम है ये आपके 8 ओवरसीज़ खिलाड़ी हैं। जॉश हेजलवुड, रीस टॉपली। अब यहाँ पर हेजलवुड जो है उनकी फिटनेस को लेकर थोड़ा सा सस्पेंस है, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि IPL 16 में वो अवेलेबल होंगे। अब अगर प्लेइंग 11 में वो रहते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। वानिंदु हसरंगा स्पिनर्स में आपके फर्स्ट चॉइस स्पिनर रहेंगे। ग्लेन मैक्सवेल एक ऑलराउंडर के तौर पर टीम के अंदर ज़रूर रहेंगे, और अगर ग्लेन मैक्सवेल अनफिट हो जाते हैं तो विल जैक्स जो है उनको डेफिनेटली टीम के अंदर रिप्लेस कर सकते हैं। फाफ डू प्लेसी एज अ कैप्टन खेलेंगे तो आपके पास में यहाँ पर एक कमी है कि भाई एक ओवरसीज़ प्लेयर कम हो जाता है आपका, लेकिन फिल एनल भी एक अच्छे प्लेयर है जिनको आपको
समझने की ज़रूरत होगी सीज़न के अंदर आने वाले मैचेस में। बहरहाल अब बात कर लेते हैं संभावित प्लेइंग 11 की। जी हाँ, वो फाइनल 11 जिस पर शायद आपको ज़्यादातर मैचेस के अंदर शुरुआत के कम से कम कुछ मैचेस में आरसीबी खेलती हुई दिखाई देगी। तो ऑब्वियस चॉइस फाफ डू प्लेसी, विराट, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, ये तो आपका एक परमानेंट टॉप 4 रहेंगे। महिपाल लोमरोर मुझे लगता है कि खेलते हुए दिखाई देंगे क्योंकि आपको स्पिन बॉलिंग ऑप्शन भी दे देते हैं। दिनेश कार्तिक को फिनिशर का रोल यहाँ पर निभाते हुए आप देखेंगे। शाहबाज अहमद इंडिया डेब्यू कर चुके हैं, अच्छी पहचान उन्हें मिल चुकी है। हर्षल पटेल जैसा आपके पास में फिनिशर है और इंडियन पिचेस के अंदर ये और ज़्यादा डेडली हो जाते हैं, तो आपको हर्षल पटेल भी ज़रूर दिखेंगे। आई होप कि जॉश हेजलवुड पूरी तरह से फिट होंगे, अगर होते हैं तो डेफिनेटली इस प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। मैच विनर मोहम्मद सिराज और वानिंदु असरंगा। तो कुल मिलाकर अगर आप इस पूरी टीम को देखें तो ऐसा लगता है कि शायद आईपीएल में जो कंसिस्टेंसी पिछले 3 सीजन से देखने को मिली है प्लेऑफ तक पहुंचने की, इस बार भी प्लेऑफ तक आरसीबी आपको ज़रूर पहुंचती हुई दिखाई देगी और हो सकता है प्लेऑफ से आगे भी आपको फाइनल तक का सफ़र आरसीबी में देखने को मिले। आरसीबी की टीम आपको खेलती हुई दिखे। खिताब क्या इस बार विराट कोहली का सपना पूरा होगा? क्या आरसीबी इस बार विराट मिशन को पूरा कर पाएगी? इसके बारे में थोड़ा सा इंतजार करने की ज़रूरत है। बहरहाल आप बताइए, आपको क्या लगता है आरसीबी की टीम इस बार आईपीएल 16 में चैंपियन बन सकती है या नहीं? वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपनी राय ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ ये भी बताएं कि अब और किस टीम पर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं। सबसे पहले मिलेगी क्रिकेट की हर खबर, कंट्रोवर्सी और इनसाइड स्टोरी पर भी होती है हमारी नजर। क्रिकेटर्स की पर्सनल लाइफ से लेकर इंटरव्यूज तक हम रखते हैं आपको हमेशा अपडेट। इसीलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट का मतलब है News 24 स्पोर्ट्स।